जैसे ही उस भक्त ने जनार्दन स्वामी का नाम लिया, मैं अपनी सकल वृत्तियों से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं मूर्ख नादान तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। धन्यवाद सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करता है। एक बार संत एकनाथ जी से किसी ने पूछ लिया कि अगर आपके गुरु जनार्दन स्वामी आपसे कोई वरदान मांगने को कहें तो आप क्या निवेदन करेंगे? जैसे ही उस भक्त ने जनार्दन स्वामी का नाम लिया, तैसे ही संत एकनाथ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और गुरुदेव की याद में अपने मन को भावना भरे शब्द को पावन करते हुए कहने लगे रोते रोते, तुझिया सकल वृत्तीची सेवा म्याची करावी गा गुरुदेवा। ऐसी प्रार्थनुनी सद्भावा हा वरु मच धावा कृपा निधि। कहने लगे, हे कृपा निधान मेरे अगर सदगुरुदेव मुझसे कहेंगे तो मैं कहूँगा, हे कृपा निधि, हे गुरुदेव, मैं आपसे पूरी सद्भावना से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे गुरु भक्ति का एक ऐसा अनुपम उदाहरण बनाएं। मैं अपनी सकल वृत्तियों से आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ गुरुदेव से, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख नादान तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। मेरा रोम रोम, मेरी समस्त इंद्रियां, मेरे ये हाथ, मेरे ये पाँव, मेरी ये कान, मेरी ये जिह्वा, ये समस्त मेरे अपने गुरु की सेवा में लग जाए। सकल वृत्तियों से जिज्ञासु ने पूछा कि सकल वृत्तियों से अर्थात क्या? एकनाथ जी कहते हैं, सदगुरु जेथे उभे ठाकती ते पाया तली मीची छिती। सदगुरु जेथे जेथे चालती ते मार्गीची माती भी होइन। चरण छाला नासी समस्त भीची उदक मीची तस्त। जहां मेरे गुरुदेव खड़े हो जाएं, मैं वो जमीन का टुकड़ा बन जाऊं। जहां जावे अपने चरण धरें, वहां वहां की मिट्टी बन जाऊं। चरण प्रक्षालन का जल भी मैं बनूं, जिस पर मेरे गुरुदेव के चरण विराजित हो। वह चौकी भी मैं, चरण धोने वाला भी मैं, और उस चरणामृत को पीने वाला भी मैं बन जाऊं। सब में मैं ही मैं, अर्थात सब जगह अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं जनार्दन स्वामी के चरणों में। एकनाथ जी महाराज जी कहते हैं, गुरु सी करती विलेपन तेमी होइन शुद्ध चंदन। चरणी अर्पिते सुमन मीची जान होइन। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में विलोपित होने वाला शुद्ध चंदन और अर्पित होने वाला पुष्प भी मैं बन जाऊं। सदगुरु जो भोजन करते हैं वह अन्न भी मैं, उनके लिए थाल भी मैं, स्वाद भी मैं। दही मथने के बाद जो मक्खन निकलता वह भी मैं। वैराग्य की अग्नि में तपकर घी भी मैं बन जाऊं। भोजन में स्वाद लेने वाला नमक भी मैं बन जाऊं। ऐसे अहोभाव से
एकनाथ जी महाराज अपने गुरु के याद में, गुरु के चरणों में भाव विभोर होकर के प्रार्थना करने लगे। श्री एकनाथ जी का वरदान मांगने का ये अभियान, ये भाव, ये प्रेम काफी देर तक चलता रहा, ज्यों कि त्यों थमे रहे। ज्यों ही उनकी प्रार्थना रुकी, त्यों ही गुरुदेव जनार्दन स्वामी प्रसन्नता से बोले तथास्तु। गुरुदेव मन ही मन उनकी प्रार्थना सुन के भाव गदगद होया और वरदान दे चुके तथास्तु। और गुरु के इस तथास्तु में इतना बल था जो साक्षात नारायण को एकनाथ जी के द्वार तक खींच लाया। और सेवक बन के एकनाथ जी महाराज के चरणों में खंडिया के रूप में उन्हें 12 सालों तक उनकी सेवा करने पर विवश कर दिया। भगवान प्रेम के भूखे हैं, गुरुदेव प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। धन्यवाद। वो सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करता है, नहा के नहलइयो, खिला के खइयो। और वो भाव से ना धोकर के भगवान की मूर्ति को नहलाते हैं। मूर्ति भी क्या है? मसाला पीसने वाला सिलवट्टा, देखा ना अपने घर में होता है मसाला जिससे पीसते हैं। भागवत की कथा करने वाले कोई पंडित जी पधारे, उन्होंने कथा में कहा कि भगवान सर्वत्र है, ओतप्रोत है, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। क्यों रूप अपना मुझसे छुपा रहे? तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर? तूने शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। ऐसे सदगुरु की करुणा और कृपा को पचाने वाले संत जर्रे जर्रे में सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन पंडित जी तो कथा करके चले गए। जाने लगे तो कथा में तो सुना था कि भगवान सर्वत्र है, ओतप्रोत है। धन्ना जाट ने प्रार्थना की कि प्रभु जा रहे हो, कम से कम भगवान कहाँ मिलेंगे ये तो बता दो। पीछे ही पड़ गया वो। अपना पिंड छुड़ाने के लिए भांग घोटने का जो छोटा सा सिलवट्टा था वो थमा दिया। बोले ये ही शालिग्राम है तुम्हारे, इन्हीं की पूजा करना। मंत्र क्या है? मंत्र भी बता दो। बोले मंत्र ना के नहलइयो और खिला के खइयो। पिंड छुड़ाने के लिए बोला, लेकिन उस धन्ना जाट सत्शिष्य, उसने तो मंत्र मूलम गुरुवाक्य मानो उन्होंने कहा, वो खाली शब्द नहीं, उसको उन्होंने धारण कर लिया। नहा धो कर के शालिग्राम को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद जो भी भोजन बनाया रूखा सूखा, भोग लगाने के लिए बैठ गया और कहा कि हे प्रभु खाइए भोजन, मुझे भी भूख लगी है, आप खाएंगे तो मैं भी खाऊंगा। प्रार्थना थी, खाली शब्द नहीं थे, और सच्चे दिल की प्रार्थना थी, सच्चे भाव भरे शब्दों की प्रार्थना थी। खाली रूखी प्रार्थना थी नहीं थी, भाव भी था। और भाव से प्रार्थना करते करते मानो भगवान खाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जैसा भगवान को भोग लगाते हैं कि घर में हमने भोजन बनाया तो कितनी रोटी बनाई, बोले गिन के बनाई। 4 तो मुन्ने के पापा की, 3 मेरी और 2 मुन्ना खाएगा। 4 और 3 7 और 2 9, एक और फालतू बना लो 10। गिनती की 10 रोटी बनाए, बोले भगवान को उसी 10 रोटी में से भोजन का भोग लगाएंगे। क्योंकि पता तो है ना कि भगवान तो खाते नहीं है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं है? सबरी की तरह हम भाव से भगवान को खिलाते नहीं है। कौन कहता है भगवान आते नहीं है? द्रौपदी की तरह आर्त भाव से हम भगवान को पुकारते नहीं है। कौन कहता है भगवान सोते नहीं है? श्रद्धा भाव से माँ यशोदा की तरह हम भगवान को सुलाते ही नहीं है। भाव में ही भगवान है, भागवो ही विद्यते देवः।
धन्ना जाट भोग लगा रहा है, लेकिन हम जैसा भोग लगाते हैं वैसा भोग नहीं, वो सचमुच में भोग लगा रहा कि आप खाएंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनसे पहले तो काली मठ में बहुत सारे पंडित आकर के पूजन करके गए, लेकिन रामकृष्ण आए और जब भोजन बना करके माँ काली के सामने भोग लगाने के लिए तैयार हुए, तो ऐसा नहीं कि जैसे घंटी बजाते हैं और हम भोग लगा देते हैं, घंटी बज गई भोग लग गया। नहीं, माँ खाओ, और खाओ तो जब तक खाएंगे नहीं माँ तब तक अड़े हैं। और फिर वो भोग लगाना उनका 2 घंटा 4 घंटा क्या, पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, माँ खाए नहीं। ऐसे ही धन्ना जाट का वो भगवान वो प्रकट ना हुए, वो खाए ही ना भोजन। धन्ना जाट कहता है, प्रभु आप उन पंडितों के पास से आए हो ना, जिनके पास आपको चिकनी चुपड़ी माल खाने को मिलता था। मैं तो थोड़ा जाट, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, रूखा सूखा जो है वो खिला रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप उदास हो गए होंगे, लेकिन मेरे पास तो यही है। भगवान आपके चिकनी चुपड़ी, घी और खीर और मक्खन और मलाई नहीं देखते, भगवान तो आपके भाव को देखते हैं। दुर्योधन ने न्योता दिया 56 भोग खिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन भगवान नहीं गए। लेकिन विदुरानी के घर टूटा फूटा मकान झोपड़ी रही होगी, लेकिन वहाँ प्रेम के वश भगवान वहाँ गए। और विदुरानी क्या खिला रही हैं उनको? केला छील करके छिलके तो खिला रही हैं और केला फेंक रही हैं, और भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन मुझे कुछ भी दे, मैं कभी कुछ लेता नहीं। भाव से मुझको एक पुष्प दे तो भी मुझे स्वीकार है। भाव से मुझको भजे तो शीघ्र उसका बेड़ा पार है। अब धन्ना जाट दूसरा दिन भी हो गया, लेकिन भगवान खाए ना, फिर नहाया, फिर नहलाया, फिर ताज़ा भोजन बनाया, फिर खिलाने के लिए। 1 दिन क्रम चला, 2 दिन क्रम चला, 3 दिन तक उस जाट ने भी कुछ नहीं खाया। तीसरे दिन तो हाथ में छुरा ले लिया और कहा कि प्रभु आज तो या तो आप नहीं या मैं नहीं। अगर आपने सचमुच में अगर आपने भोजन नहीं किया तो आज मैं ये गर्दन काट के चढ़ा दूंगा। यही प्रेम में हट भी होती है। प्रार्थना की, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए तो उसने निकाला चाकू और ज्यों ही गर्दन पर लगाया काटने के लिए, भगवान शालिग्राम में से वो भगवान प्रकट हुए, बोले रुक 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 रुक, मैं खाऊंगा। और जो भोजन रखा था खाने लगे। धन्ना जाट ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अकेले खाओगे? 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया, मुझे भी तो खिलाओ। तो भगवान ने धन्ना जाट की प्रार्थना स्वीकार की और सिलवट्टे में से शालिग्राम के रूप में भगवान उस शालिग्राम में से प्रकट हो गए, सिलवट्टे में से, और धन्ना जाट के साथ रहे कई वर्षों तक। ऐसे ही एकनाथ जी महाराज की प्रार्थना से भगवान स्वयं खंडिया के रूप में 12 वर्षों तक आए और उनके साथ रह कर के सेवा करी। और भी अनेक भक्तों के जीवन में ऐसे उदाहरण। नरसी के भात भरने के लिए भगवान चले गए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ आंक्यो भूल गयो ठकुराई। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग बिदुरगर खाई। तो भगवान श्रद्धा, भाव और प्रेम के भूखे हैं। तो आज अकोला में बापूजी 7 सालों के बाद पधार रहे हैं। 2005 में बापूजी आए थे। हरि ओम। हरि ओम। संत तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि कुछ बातें हैं जो भगवान भूल जाते हैं।
भक्त ने कहा कि कोई साधारण आदमी भूल जाए कोई काम कोई बात तो ये बात जचती है, लेकिन भगवान जैसे भगवान और वो भी भूल जाते हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो भगवान भूल जाते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी उन बातों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो प्रभु भूल जाते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान भूल जाते हैं निज गुण, दूसरी बात अरिकृत अनहित, और तीसरी बात दास दोष, और चौथी बात रहती न किए दान की। जी प्रभु निज गुणों को अपनी प्रभुता को विसार देते हैं। भगवान सर्वकला भरपूर है, सर्वगुण संपन्न है। संसार में किसी व्यक्ति के पास कोई एक सद्गुण आ जाता है तो वो फूला नहीं समाता। भगवान किसी को धन दे देता है तो धन के मद में फूल जाता है। भगवान किसी को सौंदर्य दे देता है तो सौंदर्य के मद में फूल जाता है। थोड़ी बहुत भी परमात्मा किसी को योग्यता दे देता तो अहंकारवश फूल जाता है कि मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। अहंकार से भर जाता है और वह अपने इस गुण की चर्चा भी करना चाहता है, बार बार दिखाना चाहता है, प्रशंसा पाना चाहता है। लेकिन हमारे प्रभु तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के बस होत सदा यह रीति। अर्थात अपने भक्तों के अधीन होकर अपनी प्रभुता को भूल जाते हैं। जैसा कि त्रेता युग में भगवान श्री राम जब वनवास के लिए निकले तो जब नदी पार करना था केवट को बुलाया और केवट आया नाव लेके, तो केवट कहने लगा प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरण छूते ही पत्थर में से नारी प्रकट हो गई थी, कहीं मेरी नाव में आप चरण रखें और मेरे नाव में भी कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं पहले आपके चरण प्रक्षालन करना चाहता हूँ, चरणों को धोना चाहता हूँ, फिर मैं बिठाऊंगा। भगवान कहते भाई जल्दी कर लो, जैसा भी करना है जल्दी करो, हमें जाना है उस पार। कहते बस थोड़ी देर रुको। अभी प्रेम से केवट जो है भाव से प्रार्थना कर रहा है भगवान के कि मैं चरण पखारूंगा फिर नाव में बिठाऊंगा। भगवान कहते जल्दी चलो भैया, देर हो रही है, हमें जल्दी से नदी पार करा दो। दोनों की वार्ता को गंगा सुनते सुनते मन में ये सोच रही कि ये वही त्रिभुवनपति भगवान हैं जिन्होंने 52 अवतार में आकर के वाली के द्वार पे एक डग से एक पग से आसमान और एक पग से पाताल को नाप सकते हैं। ऐसे भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए क्या ये छोटी सी नदी पार नहीं कर सकते? इनको नाव की क्या आवश्यकता? गंगा की बात को मन ही मन भाप करके भगवान कहने लगे कि गंगा मैं जानता हूँ, मैं चाहूँ तो एक क्षण में एक पग से जैसे वो नापा ऐसे एक क्षण में नदी पार हो सकता हूँ, कर सकता हूँ। मैं सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी मैं अधीन हूँ किसका? मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं अपने भक्तों को अपने शीश पर बिठाता हूँ। उदो मोय संत सदा अति प्यारे। मैं हर चीज को लांग सकता हूं लेकिन मेरे भक्त का को जो हृदय है उस हृदय को मैं नहीं लांग सकता। तो इतिहास साक्षी है कि प्रभु भक्त ने के प्रेम में बंधकर क्या क्या नहीं किया।